इस प्रकृति को देखते देखते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी कोई पूछे आपसे कि आपके भगवान का नाम क्या है, आप एक नाम तुरंत ले दो, तब तो आप धन्य हैं। यदि आप निर्णय न ले पाएं तब आपको बहुत विचार करना चाहिए। ध्यान दें, सूर्य की कितनी ही प्रचंड किरणें क्यों न हो, सूखी घास को नहीं जला पाती, जबकि कोई उत्तल लेंस उन किरणों को समेट कर घास पर केंद्रित कर दे तो घास गीली भी हो तो भी आग पकड़ जाती है। यूं ही आपकी श्रद्धा जब तक किसी एक में न टिके तब तक आपकी कर्म रूपी घास जलेगी कैसे। साधन तो प्रारंभ ही तब होगा जब आपको मालूम हो कि आप हो किसके। देखो, बुद्धि दो प्रकार की होती है, पतिव्रता और व्यभिचारिणी। जो एक की नहीं हुई कभी किसी की हो जाती है, वह तो वेश्या बुद्धि है। मीरा जी कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इस दूसरे न कोई को समझो। मनुष्य की कौन कहे, पशु भी दो प्रकार का है, जो किसी का है वही पालतू है, जो 36 दरवाजे माथे पटकता है वह तो फालतू है। परमात्मा एक है, यह निर्विवाद सत्य है। वह कभी एक से सवा नहीं हुआ, दो की कौन कहे। वही एक संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। दूसरे परमात्मा के होने के लिए दूसरी सृष्टि चाहिए, जगत चाहिए, वरना वह रहेगा कहाँ। उस एक अखंड अद्वैत अनाम अरूप परमात्मा को एक नाम रूप देकर अपना बना लेना, उसी का बार बार चिंतन कर अमूर्त को मूर्त कर प्रकट कर लेना, यही तो साधन है। अभी निर्णय लो कि मृत्यु की रात गले में बलगम फंसने पर मैं किस एक का नाम लूंगा। तो आप लोग हमेशा परमात्मा को, जिस किसी को भी देखना हो तो एक को ही देखना, एक पे ही सब कुछ अटका हुआ है। हर कोई हर किसी का होगा तो बात नहीं बनेगी। परमात्मा सिर्फ एक है। गुरु अनेकों हो सकते हैं, पर जो आपको परमात्मा से मिलवा दे उसी के पास ठहरना, नहीं तो अपनी यात्रा को जारी रखना। कई कहते हैं मंजिल पे पहुंच के करना क्या है, जीते जी मर के देख लो। मृत्यु जिस दिन आएगी उस मृत्यु को बार बार उसे जी के देख लो, ताकि असल मृत्यु में आप डरे नहीं। असल मृत्यु में आप हमेशा ही डर जाएंगे। तो पहले पहल ध्यान में उस मृत्यु को जान लो, उस परमात्मा को जान लो जो कण कण में है, हर किसी में है। कहीं भी देख लो वहां परमात्मा है। उसका मूर्त रूप हर कहीं झलकता है, बशर्ते कि आपकी आंखें शुद्ध हों, बशर्ते कि आप उस परमात्मा को जान लिया हो अंतरतम से। आत्मा परमात्मा में मिट गई हो, बूंद समुद्र में समा गई हो, तब बात बनती है। बूंद अभी अलग है तो फिर बूंदों का क्या भविष्य है। एक दिन बूंद किसी गर्म तवे पर पड़ी तो फिर दोबारा से बूंद बनना होगा, फिर भाप बन जाएगी, फिर बूंद बन के किसी सागर को ढूंढना होगा। इस सागर को ढूंढने में हमारे जन्मों जन्मों लग जाते हैं। इन जन्मों के पार आप कब आएंगे, इन जन्म मरण से मुक्त कब होंगे आप। उस जन्म मरण के नाम, उस नाम का ही तो असली हमें परमात्मा हो जाना है। नाम बूंद से सागर की यात्रा, नाम से परमात्मा की यात्रा। गुरु तो स्तंभ है,